अपनी जुबान से पहले अपना दिमाग खोलो। गौतम बुद्ध के विचारों से जीवन बदलने वाली सीख। प्रस्तावना। शब्दों में शक्ति होती है। शब्द बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। आज की दुनिया में लोग सोचने से पहले बोलते नहीं, बल्कि बोलने के बाद सोचते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियां बिगड़ती हैं और समाज में तनाव बढ़ता है। बुद्ध का यह विचार, अपनी जुबान से पहले अपना दिमाग खोलो, हमें याद दिलाता है कि बोलने से पहले विवेक, समझ और संवेदना का प्रयोग कितना आवश्यक है। अध्याय 8। बुद्ध का दृष्टिकोण। मौन की महिमा। गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तब उन्होंने कई बार मौन साधा। उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप मौन क्यों रहते हैं? देव बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मौन वह उत्तर है जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। जुबान मन का दर्पण है। अगर मन शांत है तो शब्द भी मधुर होंगे। अगर मन अशांत है तो शब्द तलवार बन जाते हैं। अध्याय 2। विचार और वाणी का संबंध। बुद्ध कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे विचार हमारे शब्दों का निर्माण करते हैं। अगर हमारे विचार में करुणा है तो हमारी भाषा में मिठास होगी। अगर विचारों में क्रोध है तो हमारी जुबान जहर उगलेगी। इसलिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बोलने से पहले अपने विचारों को साफ करो। अगर मन में द्वेष है तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि चुप्पी कभी किसी को चोट नहीं देती, लेकिन कटु शब्द जरूर देते हैं। अध्याय 3। 3 द्वार की परीक्षा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक नियम बताया था, बोलने से पहले 3 द्वारों से गुजरो। 8। क्या यह सत्य है? 2। क्या यह आवश्यक है? 3। क्या यह मधुर है? अगर आपका उत्तर तीनों में हाँ है तो बोलो, वरना मौन ही श्रेष्ठ है। यह 3 द्वार जीवन का सूत्र है। आज अगर हर व्यक्ति यह नियम अपनाए तो समाज में 90% झगड़े खत्म हो जाएं। अध्याय 4। वाणी की शक्ति, निर्माण या विनाश। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वाणी वह साधन है जिससे आप प्रेम भी फैला सकते हैं और नफरत भी। एक गुरु के मीठे शब्द शिष्य का भविष्य बदल सकते हैं, और एक कठोर वाक्य किसी बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। यही कारण है कि बुद्ध ने सम्यक वाचा अर्थात सही बोलने की कला को अपने अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया। सही बोलना भी साधना है। यह अनुशासन, धैर्य और करुणा का परिणाम है। अध्याय 5। आधुनिक जीवन में बुद्ध का संदेश। आज सोशल मीडिया के युग में लोग सोचने से पहले बोलने की बजाय पोस्ट कर देते हैं। बिना सत्यता जाने लोग किसी को ट्रोल करते हैं, अपमानित करते हैं, झूठ फैलाते हैं। यही वह स्थान है जहां बुद्ध का यह विचार सबसे आवश्यक हो जाता है। अपनी जुबान से पहले अपना दिमाग खोलो। सोचो कि जो लिख रहे हो, क्या वह किसी को दुख पहुंचा सकता है? क्या वह सच्चा है? क्या उससे कुछ सुधार होगा? अगर उत्तर नहीं है तो मौन रहो। यही बुद्धत्व है। अध्याय 6। कहानी, राजा और साधु। एक दिन एक क्रोधित राजा एक साधु के पास पहुंचा। राजा ने गुस्से में कहा, तू खुद को ज्ञानी कहता है, लेकिन तू कुछ बोलता क्यों नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूं आपकी क्रोध की आग मेरे शब्दों से नहीं, आपके मौन से शांत होगी। राजा का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, सच में मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। अध्याय 7। बुद्ध का विज्ञान। शब्दों की ऊर्जा। आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि शब्दों में कंपन, वाइब्रेशन होता है। जैसे ही हम बोलते हैं, वह कंपन वातावरण में फैलता है और दूसरे के मन को प्रभावित करता है। बुद्ध को यह बात 2500 साल पहले याद थी। इसलिए उन्होंने कहा, शब्दों में ब्रह्म का वास है। हर शब्द एक बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप प्रेम के शब्द बोओगे तो प्रेम मिलेगा। अगर कटुता बोओगे तो कड़वाहट लौटेगी। अध्याय 8। बुद्ध की शिक्षा। बोलो, लेकिन सचेत होकर। बुद्ध ने कहा था, ये बोलना भी एक ध्यान है। जब तुम बोलते हो तो जागरूक रहो। क्या तुम्हारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? क्या तुम किसी के अहंकार को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे? अगर हाँ, तो मौन रहना ही उचित है। ध्यान दो कि हर शब्द तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम्हारी जुबान तुम्हारा चरित्र दिखाती है। अध्याय 9। जीवन में प्रयोग।
सुबह मौन साधो। दिन की शुरुआत कुछ मिनट के मौन से करो। 2. बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द लाभदायक हैं? 3. प्रेम से संवाद करो। किसी से असहमत हो तो भी सम्मान से बोलो। 4. गपशप और निंदा से बचो। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की निंदा करना अपने ही कर्म को विष देना है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है जितना 2-300 वर्ष पहले था। अगर हम सच में सुखी जीवन चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को पवित्र करना होगा, और पवित्र विचार से ही पवित्र वाणी निकलती है। याद रखो, जो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है वह संसार पर विजय पा सकता है। इसलिए अपनी जुबान से पहले अपना दिमाग खोलो, सोचो, समझो और फिर बोलो। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को चोट भी पहुंचा सकते हैं और किसी की आत्मा को शांति भी दे सकते हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल बुद्धा मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें।